अस्सलामुअलैकुम, परवेज़ अली। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th की सम बेसिक कॉन्सेप्ट, जिसे हम कहते हैं सम बेसिक टर्म्स या सम बेसिक डेफिनेशंस। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक टर्म आता है मीटर। तो मीटर का सबको पता है, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैविंग वेट इज कॉल्ड मीटर। मीटर वो चीज़ होती है जो जगह घेरती है और वज़न रखती है, तो उसे हम मीटर कहते हैं। अच्छा, मीटर की अगर स्टेट्स की बात करें तो देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मीटर। सबसे पहले जो स्टेट ऑफ मीटर आती है वो है सॉलिड। अब सॉलिड स्टेट है मीटर की जिसकी डेफिनेट शेप होती है। डेफिनेट का मतलब होता है मखसूस, और डेफिनेट वॉल्यूम होता है और वॉल्यूम भी मखसूस होता है। ठीक है। और सेकेंड स्टेट की बात करें तो वो है लिक्विड। अब लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर that has no definite shape but definite volume, जिसकी definite shape नहीं होती बल्कि definite volume होता है। अच्छा, थर्ड स्टेट ऑफ मैटर जिसे हम कहते हैं गैस। तो गैस स्टेट ऑफ मैटर हैविंग neither definite shape nor definite volume, जिसकी ना शेप होती है और ना definite volume होता है। अच्छा, अब सेकेंड टर्म हमारे पास आता है सब्सटेंस। अब सब्सटेंस जो होते हैं वो दो किस्म के होते हैं, एक होता है प्योर सब्सटेंस और दूसरा होता है इम्प्योर सब्सटेंस। सो प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं? प्योर सब्सटेंस वो सब्सटेंस होते हैं, वो पीस ऑफ मैटर होता है जो प्योर फॉर्म में होता है। प्योर फॉर्म का मतलब ये है कि सब्सटेंस हैज़ अ फिक्स्ड कंपोजिशन, जिसकी कंपोजिशन जो हो वो फिक्स हो, या जिसकी प्रॉपर्टीज़ जो हो या कैरेक्टरिस्टिक्स जो हों वो स्पेसिफिक हों, स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ हों उसकी, या स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स हों। ठीक है, तो उसको हम कहेंगे प्योर फॉर्म। अच्छा, प्योर फॉर्म या प्योर सब्सटेंस। अच्छा, सेकंड हमारे पास आता है इम्प्योर सब्सटेंस। अच्छा, इम्प्योर सब्सटेंस क्या होता है? इम्प्योर सब्सटेंस अ पीस ऑफ मैटर इन इम्प्योर फॉर्म, मतलब वो पीस ऑफ मैटर जो इम्प्योर फॉर्म में हो। इम्प्योर फॉर्म का मतलब है कि जिसमें कुछ और चीज़ें भी हो, एक मैटर ना हो लेकिन मैटर में कुछ ना कुछ मिक्स हो। जिस तरह से फॉर एग्जांपल हमारे पास आयरन आ जाता है, आयरन में कोई दूसरा मिक्सचर ऐड हो, कोई दूसरा मैटर जो हो वो ऐड हो, तो वो इम्प्योर फॉर्म बन जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह फॉर्म आते हैं। अच्छा, अगर हम बात करें इम्प्योर फॉर्म की, तो इम्प्योर फॉर्म जो होता है वो कहलाता है मिक्सचर। सो इम्प्योर फॉर्म, इम्प्योर सब्सटेंस इज कॉल्ड मिक्सचर। अब मिक्सचर जो होता है वो दो किस्म के होते हैं, मतलब दो फॉर्म होते हैं मिक्सचर के। एक होता है आपका होमोजीनियस मिक्सचर और दूसरा होता है आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर क्या है? अ सब्सटेंस हैज वन फेज या सिंगल फेज। और हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? जो टू फेज में हो, या उसके जो फेजेस हों वो एक से ज़्यादा हो। अच्छा, उसके बाद आती हैं हमारे पास प्रॉपर्टीज़। सो प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो भी दो किस्म की होती हैं। एक को हम कहते हैं प्रॉपर्टीज़। अब हर सब्सटेंस को प्रॉपर्टीज़ होती है, हर मैटर को प्रॉपर्टीज़ होती है, और प्रॉपर्टीज़ दो किस्म की होती हैं। सबसे पहली होती है फिजिकल प्रॉपर्टीज़। अब फिजिकल प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि एसोसिएट होती हैं फिजिकल स्टेट से। फिजिकल स्टेट का मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल कलर हो गया, स्मेल हो गई, टेस्ट हो गया, हार्डनेस हो गई, सॉल्युबिलिटी हो गई, बॉइलिंग पॉइंट हो गई, मेल्टिंग पॉइंट हो गई। सेकंड है केमिकल प्रॉपर्टीज़। अब केमिकल प्रॉपर्टीज़ कौन सी होती हैं? वो प्रॉपर्टीज़ जो कि कंपोजिशन से, सब्सटेंस की कंपोजिशन से एसोसिएट हो, कंपोजिशन से जो है उनका ताल्लुक हो, तो हम उसे कहेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, सो दीज आर सम बेसिक टर्म्स जिनको आज हमने पढ़ा, और फर्दर नेक्स्ट में हम चीज़ों को थोड़ा सा एलोबरेट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।